अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ असलम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने मैथ 11 को स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे और उसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है ना उन तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर के दो कम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने का क्या मतलब होता है। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है z2 और इसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है c प्लस डी आयोटा। अगर हम इनको कहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ये उसी सूरत मुमकिन है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो इक्वल हों। आप देख सकते हैं हमने a प्लस बी आयोटा को इक्वल किया है अगर c प्लस डी आयोटा के, तो ये उसी सूरत मुमकिन होगा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर उसी सूरत इक्वल होते हैं जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, मतलब a इज़ इक्वल टू सी होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है ये है b और इधर है जी d, b इज़ इक्वल टू डी होगा। ये जो दरमियान में सिंबल लगा हुआ है इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। दो रियल पार्ट्स तभी जो है ना इक्वल होते हैं जब उनका रियल वाला हिस्सा रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी वाला हिस्सा इमेजिनरी के इक्वल हो। अब हमारा टॉपिक होगा जी स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि अभी तक आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो स्क्वायर रूट फाइंड करते थे रियल नंबर का, ठीक है, या आप पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करते थे। यहाँ पे नई बात यहाँ पे ये आ रही है कि स्क्वायर रूट आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना है। तो इसका एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, उस फार्मूले को फिर हम जो है वो यूज़ करते हुए उसमें एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो हम पुट किया करेंगे और हम कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया करेंगे। तो फार्मूले को प्रूव करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं कि अगर हमारे पास W जो है वो इक्वल हो P प्लस क्यू आयोटा के और ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जो स्क्वायर रूट है, आप लिखेंगे W इज़ इक्वल टू P प्लस क्यू आयोटा इज़ द square root of a complex number z is equal to x plus y आयोटा। आप ये कह सकते हैं कि ये है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट है w, ठीक है, और इसमें दो चीज़ें असल में आ रही हैं p और q। तो असल में हम जो फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं उसमें हमने p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके लिए करेंगे क्या, और यहाँ पे आपने कंडीशन भी ऐड कर देनी है कि ये जो p q और x y हैं ये सारे के सारे आपको पता है रियल नंबर होंगे। x कामा y p और q जो हैं ये सारे रियल नंबर्स होते हैं जी। अब हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि आप देख सकते हैं कि W जो है वो P प्लस क्यू आयोटा है और ये स्क्वायर रूट है किसका, Z का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Z के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के। अब अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर टेक करें, W का भी अगर हम स्क्वायर टेक करें और राइट साइड का भी स्क्वायर टेक करें तो आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा जी W स्क्वायर इज़ इक्वल टू Z। अब W जो आपने लेट किया हुआ यहाँ पे पुट करेंगे, W की जगह पे हम लिख लेंगे P प्लस क्यू आयोटा होल स्क्वायर और Z की जगह पे आप लिख लेंगे X प्लस वाई आयोटा। अब आपने ऐसा करना है कि लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, आइडेंटिटी लगानी है। उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आयोटा होल स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे प्लस 2p मल्टीप्लाई बाय क्यू आयोटा और इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी x प्लस वाई आयोटा। अब p का जब हम स्क्वायर टेक करेंगे तो p स्क्वायर लिखा जाएगा और q स्क्वायर और साथ में इसके आयोटा भी आप देख सकते हैं आ रहा है तो आयोटा का भी स्क्वायर, और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 2pq आयोटा इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। फर्दर हम यूँ करेंगे ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सॉरी प्लस क्यू स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास होगी -1 प्लस 2pq आयोटा इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ये हिस्सा एज इट इज़ लिखा गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा सर ये होगा कि p स्क्वायर और ये जो हिस्सा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -q स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, और ये इनके दरमियान में देख सकते हैं इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था कि ये उसी सूरत मुमकिन है जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। रियल पार्ट होता असल में क्या है कि जिसके साथ आप समझ लें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो राइट साइड पे आपके पास आ रहा है एक्स और लेफ्ट साइड पे आ रहा है पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। तो कंपेयर करके हम ये लिख सकते हैं जी, हमारा जो रियल पार्ट है वो जी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, और दूसरे नंबर पे जो वाई होगा, मतलब ये आयोटा के साथ आ रहा है जी वाई, ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो राइट साइड पे आ रहा है जी वाई और लेफ्ट साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है टू पी क्यू। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे टू पी एंड क्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम कर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जी पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, इसका जी फार्मूला हम ओपन करते हैं पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और लिखेंगे जी प्लस 2p स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वेयर। ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। अब असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि वैल्यू हमारी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर की फॉर्म में आ जाए। उसके लिए हम पी स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर को क्लोज करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास अगर -2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आए ना, तो ये वैल्यू जो है ना इस तरह की बन सकती है। तो हमारी नीड ये है कि हमें चाहिए -2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि उस वैल्यू को प्लस भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे। हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत थी -2p स्क्वेयर है क्यू स्क्वेयर की, इसका फार्मूला माइनस बनाने के लिए, क्योंकि हम माइनस बनाएंगे और उसको हम x जो है वो सपोज कर लेंगे। और ये आपने -2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर करवाया और इसके साथ ही आप बैलेंस करने के लिए प्लस भी करवा देंगे, +2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब आप फर्स्ट 3 टर्म्स को ज्वाइन करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ये क्लोज होकर लिखा जाएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर है और ये भी 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। तो हमारे पास ये जो p स्क्वेयर है प्लस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल होगा जी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर और प्लस 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। ये आपकी बुक पे डायरेक्ट जो है ना रिजल्ट लिखा हुआ है। अब अगर आप गौर से देखें तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास x के इक्वल है। तो यहाँ पे आप x लिखेंगे और इसके ऊपर देख सकते हैं स्क्वेयर आ रहा है तो यहाँ पे स्क्वेयर राइट कर लेंगे। उसके बाद 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, ये सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकलेगी। वो कैसे, आप लेफ़्ट साइड का भी स्क्वेयर टेक कर लें, वाई स्क्वेयर लगा लेंगे, और राइट साइड का जब स्क्वेयर टेक करेंगे 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा और p का स्क्वेयर p स्क्वेयर होगा और q स्क्वेयर हो जाएगा। मतलब 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर जो है ना वो वाई स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर गिवन है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे वाई स्क्वेयर ऐड कर लेंगे और लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो उसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब हम इस स्क्वेयर को यहाँ से रिमूव करते हैं और आपको पता है स्क्वेयर रिमूव होता है स्क्वेयर रूट लेने से, तो दोनों तरफ हम जो है ना वो स्क्वेयर रूट लेते हैं। आप लिखेंगे पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट लगा लेंगे। यहाँ पे ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में हो जाएंगे जी कैंसिल। अब हमारे पास बाकी रह जाएगा जी पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। इसको हम थर्ड इक्वेशन का नेम कर लेंगे। तो असल में हमने एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट फाइंड करना था और उसके लिए हमें p और q की वैल्यू चाहिए थी। वो p और q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जो है ना वो आपस में सॉल्व करेंगे। सॉल्व से मुराद ये है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्यू स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ऐड करने से पी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वहाँ से हम स्क्वेयर रूट लेके पी कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरी दफ़ा अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से पी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और दूसरी दफ़ा क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मतलब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं जी ऐड करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है जी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है। तो लेफ़्ट साइड आपने लिख ली और राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट। फिर अगर हम इनको ऐड करें तो ये माइनस क्यू स्क्वायर है और नीचे प्लस क्यू स्क्वायर है, ये ज़ीरो हो जाएगा। पी स्क्वायर में आप पी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया जी 2p स्क्वायर। फिर अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो ये फर्दर ऐड तो नहीं ना हो सकते, ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे। मतलब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस एक्स जो है ये हमारे पास ऐड होकर ये आंसर आ गया। अब आपने असल में p फाइंड करना था और इसके साथ 2 हो रहा है जी मल्टीप्लाई, उस साइड पे टू जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब आपने p को फाइंड करना था, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ़्ट साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट लगा लिया और इसी तरह से आप राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे। यहाँ पे आप एज इट इज़ सारा कुछ लिखेंगे और लिखने के बाद इसके ऊपर आप लगाएंगे स्क्वायर रूट और इसके साथ आप ऐड करेंगे प्लस माइनस। इसके साथ आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करवा देंगे। तो हमारे पास फाइनली जो p का आंसर है वो आ रहा है जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट और प्लस एक्स ओवर 2। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करने से। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 3 में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है जी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 को पहले लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है जी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स। तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो सब्ट्रैक्ट करवाने का तरीकाकार ये होता है कि जो नीचे आपने इक्वेशन लिखनी होती है इसके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जिस वजह से ये पी जो है कैंसिल हो गया। क्यू स्क्वायर में क्यू स्क्वायर ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 2q स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट और माइनस एक्स हो जाएगा। फिर 2 जो है इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। मतलब क्यू स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 जो है। तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है जैसे पीछे p में आया था। तो स्क्वायर से जान छुड़ाने के लिए आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस भी ऐड करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो आप लिखेंगे q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हैं p की वैल्यू और q की वैल्यू में सिर्फ इस साइन का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। तो ये दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो असल में हमने w फाइंड करना था। w असल में क्या था जी स्क्वायर रूट ऑफ z और ये इक्वल है जी p प्लस क्यू के, p प्लस क्यू एयोटा के। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो z का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होगा, p की वैल्यू है जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस एक्स के और ओवर में आ रहा है जी हमारे पास 2। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस अगेन और क्यू की वैल्यू हमारे पास है अगेन सेम इसकी, बस साइन चेंज है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट और साथ में यहाँ पे प्लस की बजाय आएगा माइनस, यहाँ पे आप माइनस ऐड करेंगे माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2 और साथ में आप लिख लेंगे आयोटा आप स्टार्ट पे लिख लेंगे। यहाँ पे ना बुक में एक चीज़ मेंशन की हुई है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस को आप कॉमन ले लें, शुरू में लिख लें और आगे आप अगेन लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे उसने प्लस लगा के आयोटा लगाया और यहाँ पे y ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y भी राइट किया हुआ है।
ये यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि अगर y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। इसलिए आपने यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड कर लेनी है और यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लगाएंगे और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस फार्मूले को आपने अच्छे से याद करना है। ये फार्मूला लगा के हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद करना है, मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्लस है और यहाँ पे देख सकते हैं आप माइनस है, बाकी दोनों वैल्यू सेम है और यहाँ पे आ रहा है वाई ओवर वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू जो है। तो आप देख सकते हैं हमने सारा फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब इस फार्मूले को हम एक्सरसाइज में अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से ये अप्लाई होना है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं जी और इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में से आपने एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, लेफ्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने जो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। उससे पहले ये जो ब्रैकेट है इनको रिमूव वगैरह करवाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है जी एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा। तो आप लेफ़्ट साइड को तो वैसे क्या वैसे ही लिखेंगे जैसा आपको नज़र आ रहा है, तब तक वैसे ही लिखेंगे जब तक ये राइट साइड वाली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके लिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 15 आएगा, 5 को 4 से करेंगे तो आंसर हमारे पास है 20 आयोटा आएगा। इसी तरह से माइनस आयोटा को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा आएगा और माइनस आयोटा को आप प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बना देंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड अगेन मैंने आपको बताया है कि लिखनी है तब तक जब तक राइट साइड जो है ना वो फर्दर सॉल्व नहीं हो जाती। तो आप लिखेंगे जी आयोटा इंटू 15। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 आयोटा और -3 आयोटा है, तो दोनों को आप माइनस करवाएंगे तो आंसर आ गया +17 आयोटा -4 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं इक्वल होती है -1 के। फिर x प्लस वाई आयोटा और प्लस 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ राइट करेंगे। आगे आयोटा इंटू 15 और प्लस 17 आयोटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +4 आ गया। इसके बाद अगेन लेफ़्ट साइड +2 माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल, आयोटा को अब मल्टीप्लाई भी करेंगे और मैं इसको ऐड भी करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं 15 को आप 4 में ऐड करेंगे तो 19 आंसर आ जाएगा और उसके साथ आयोटा भी मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 19 आयोटा। फिर आयोटा जो है 17 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 17 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को बस पुट करेंगे, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ लिखेंगे। एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 19 आयोटा और प्लस 17 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अगेन आप लेफ़्ट साइड को राइट करेंगे +2 माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 19 आयोटा -17। अब आपने ऐसा करना है कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर लेफ़्ट पे भी कम्प्लेक्स नंबर है और राइट पे भी कम्प्लेक्स नंबर है और उनके दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो तो आप रियल को रियल के इक्वल कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप रियल को रियल के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है x और +2, तो आप लिख लेंगे x प्लस 2। लेफ़्ट साइड पे ये रियल आ रहा है और राइट साइड पे रियल हमारे पास है -17। और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन अगर करें तो इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है वो इमेजिनरी पार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास y आ रहा है और इधर भी आयोटा के साथ आ रहा है -3 और राइट साइड पे आयोटा के साथ आ रहा है 19। एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है, जब आप इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करें तो बच्चे गलती ये करते हैं कि इसके साथ आयोटा भी ऐड कर देते हैं। तो आयोटा नहीं आना, यहाँ पे पार्ट का मतलब होता है उसका हिस्सा। आयोटा के साथ वाला जो नंबर आएगा वो आपने राइट करना होगा। इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है।
अब यहाँ से अगर आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो -2 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे +2 है, राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब -17 और -2 करेंगे तो ये प्लस हो गए, तो आंसर आ जाएगा -19। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये -3 है, ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप राइट कर देंगे 19 + 3। 19 में आप 3 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनली y का आंसर मिल जाएगा 22। तो फर्स्ट वाले पार्ट में x की वैल्यू हमारे पास आ गई -19 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 22। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है ना सॉल्व करते हैं। इसमें से भी हमने x की और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले की निस्बत है, इसमें आसान काम किया जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। आप लिखेंगे x + y आयोटा को एज इट इज़ और 1 - आयोटा, और आप इन दोनों को करेंगे जी पहले मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? 2 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे -5 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा जी -10। फिर आप 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 आयोटा से, तो हमें आंसर मिल जाएगा +10 आयोटा। फिर आप -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा +15 आयोटा, और -3 को आप -3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया -15 आयोटा स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -आयोटा 3/4। करेंगे हम ये कि ये तो अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको -आयोटा 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम -1 - आयोटा ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर देंगे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे x + y आयोटा इंटू 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू -10, और +10 आयोटा और +15 आयोटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 15 आयोटा, और -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आएगी, वो -1 और ये माइनस जो है ना मल्टीप्लाई हो गया आ जाएंगे +1। तो मैंने एक स्टेप जो है ना ये शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद -आयोटा 3/5। नेक्स्ट आप एज इट इज़ लिखेंगे x + y आयोटा को, और उसके बाद 1 - आयोटा भी अपनी जगह पे लिखा गया, -10 और +15, क्योंकि ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है। तो 15 में से आप जब 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 + 25 आयोटा, और इसके साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है -आयोटा 3/5। अब आपने ऐसा करना है, -आयोटा 3/5 को इस 5 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, और इसी को आपने 25 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो आप लेफ़्ट साइड पे एज इट इज़ लिखेंगे x + y आयोटा और 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय -आयोटा 3/5, और इसी तरह से फिर प्लस लगाएंगे 25 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -आयोटा 3/5। तो आप देख सकते हैं 5 1 ज़ार 5 और 5 1 ज़ार 5 ये आपस में डिवाइड होकर 1 आंसर देंगे, और 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा। अगेन आप लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे x + y आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास सिर्फ बाकी रह जाएगा -3 आयोटा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस जो है ना ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया 15, और यहाँ पे भी 2 आयोटे हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक देख सकते हैं ये राइट पे है, तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे अगेन x + y आयोटा और इंटू 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू -3 आयोटा, और आप देख सकते हैं कि ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आनी है, और वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा +15। फर्दर आपने ये करना है कि यहाँ पे लिखेंगे x + y आयोटा इज़ इक्वल टू, आप 15 को स्टार्ट पे लिख लें और -3 आयोटा को सेकंड नंबर पे लिख लें, और ये 1 - आयोटा मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड। अब आसान बात यहाँ पे ये है कि आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर कंपैरिजन करके हमें डायरेक्ट ही x की और y की वैल्यू मिल जानी है। तो हम ऐसा करते हैं कि कॉन्जुगेट लेते हैं डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आपके पास आ रहा है जी 1 + आयोटा, तो उसके साथ आप ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे भी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप लिखेंगे 1 + आयोटा, ऊपर भी राइट कर लेंगे और नीचे भी राइट कर लेंगे 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा। ऊपर वालों को आप प्रोडक्ट करेंगे और नीचे वालों पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे x + y आयोटा एज इट इज़, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा, और 15 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा।
ये मल्टीप्लिकेशन अच्छे से याद कर लें कि फ़र्स्ट को हमने उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाली वैल्यू को भी आगे वाली दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो -3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा, और -3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी यूज़ होगी, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अगेन आप x प्लस वाई आयोटा को राइट करेंगे इज इक्वल टू 15 अपनी जगह पे स्टे करेगा, और 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 आयोटा। और माइनस ये अगेन मैं एक स्टेप शॉर्ट करने लगा हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस या ये प्लस हो जाएगा, मतलब आप लिख लेंगे +3/1 का स्क्वायर 1 होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। फिर आप अगेन लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 15 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 प्लस 12 आयोटा। और डिवाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस होना है, तो 1 + 1 जो है ना ये 2 आंसर आ जाएगा। अब 2 इन दोनों के नीचे आपने सेपरेट कर देना है, x प्लस वाई आयोटा को एज इट इज़ लिखेंगे और 18 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और 12 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और आयोटा। इसके बाद इन दोनों की हो जाएगी कैंसिलेशन, 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 2 × 9 = 18 और 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = जो है ना वो 12 होगा। तो फिर आप लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 9 + 6 आयोटा। अब आप देख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, अगर हम दोनों साइडों को कंपेयर करें, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करें, तो ये है हमारे पास रियल, तो रियल की वैल्यू है जी x लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे रियल है 9, तो x इज़ इक्वल टू फाइंड हो गया जी 9। और इसी तरह से अगर आप इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है y और राइट साइड पे आ रहा है 6, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी सेकंड वाले केस में 6, x की वैल्यू 9 होगी और y की वैल्यू 6 होगी, तो ये इनका फाइनल आंसर होगा। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है x/2 + आयोटा प्लस y/3 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा ये होगा कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, जिसमें हमारे पास आ रहा है 2 + आयोटा और 3 - आयोटा, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमने इस नंबर को इससे डिवाइड करना होता है, मतलब ये जो है ना आप इस सेंस में कह सकते हैं कि जो हिस्सा सेम है वो हो गया जी कैंसिल, मतलब 2 + आयोटा और 2 + आयोटा हो गया कैंसिल, 3 - आयोटा x के साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x × 3 - आयोटा। सम टाइम हमें ये भी बता दिया जाता है जी ये इसके साथ क्या हो गया जी मल्टीप्लाई और ये इसके साथ क्या हो गया जी मल्टीप्लाई। ये उस सूरत में होता है जब डिनोमिनेटर जो होते हैं ना दोनों के, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उस सूरत आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। उसके बाद आप लिख सकते हैं जी +y × 2 + आयोटा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जब 2 + आयोटा और 3 - आयोटा डिवाइड होगा ना 3 - आयोटा के साथ, तो ये एक हिस्सा कैंसिल हो जाएगा 3 - आयोटा वाला, तो 2 + आयोटा बच जाना है, इस वजह से ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू आप लिखेंगे 4 + 5 आयोटा। अब आपने ऊपर वालों को कर लेना मल्टीप्लाई, x को 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3x, x को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो लिहाजा माइनस आ गया, फिर y को 2 से मल्टीप्लाई करें 2y, और y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया y आयोटा। और डिवाइड में भी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3 = होगा 6 -2 आयोटा और +3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी और राइट साइड पे है जी 4 + 5 आयोटा। फिर आप अगेन 3x लिखेंगे और -x आयोटा को भी एज इट इज़ लिखेंगे और +2y को भी एज इट इज़ लिखेंगे और +y को भी एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि ये आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते इसलिए इनको एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 6 एज इट इज़, -2 आयोटा और +3 आयोटा ये आपस में माइनस होंगे और आंसर हमें मिलेगा +1 आयोटा। और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 और ये माइनस हो जाएगा जी +1 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब आप ऊपर वाले को अगेन एज इट इज़ लिखेंगे 3x - x आयोटा +2y + y आयोटा, और ओवर में हमारे पास आ गया जी 6 में आप 1 प्लस करेंगे 7 + आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि ये 7 + आयोटा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा जी मल्टीप्लाई, तो हम उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये जो 3x - x आयोटा +2y और +y आयोटा है इसको आप एज इट इज़ राइट कर लेंगे और 4 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 + आयोटा।
अब आप ये राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और एट दी एंड फिर आप इनका कंपैरिजन करेंगे। तो 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू 4 7 आर, हमारे पास आ गया 28। 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, तो आंसर आ गया 35 आयोटा। और फिर 5 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 5 आयोटा स्क्वेयर। फिर आप लिखेंगे जी अगेन 28 और 4 आयोटा में 35 आयोटा प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 39 आयोटा। फिर 5 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 आनी है, इस वजह से डायरेक्टली ये हम क्या कर देते हैं -5, और लेफ़्ट साइड को आप अगेन एज इट इज़ राइट कर लेंगे 2 आयोटा प्लस वाई आयोटा। अब आपने ये जो 28 है और इसमें से आपने माइनस कर लेने हैं 5, तो 28 में जब आप -5 करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 23 और प्लस 39 आयोटा, और लेफ़्ट साइड वाले को एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो है ना ये लेफ़्ट साइड का भी काम स्टार्ट हो गया। क्या करेंगे जी, हम रियल को रियल के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे। तो आप ये यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ 3x जो है ये रियल हिस्सा है इसका, उसके बाद देखिए 2y भी रियल हिस्सा है इसका, प्लस 2y इज़ इक्वल टू, ये रियल को आप इक्वल करोगे 23 के, मतलब जिन जिन वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है वो आपस में बराबर कर दी हमने। उसके बाद आप इमेजिनरी पार्ट को देखें तो यहाँ पे आ रहा है -x और यहाँ पे आ रहा है जी y प्लस वाई इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी 39। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं जिसमें लेफ़्ट साइड पे भी एक्स वाई आ रहा है और राइट साइड वाली इक्वेशन में भी एक्स वाई आ रहा है। तो आप इनको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट भी किया जा सकता है, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में रिप्लेस भी की जा सकती है। तो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह का भी मेथड आप अडॉप्ट करें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इनके कोएफिशिएंट कंपेयर जो है ना करने लगा हूँ, इक्वल करने लगा हूँ। इसको मैं नेम कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का और इसको मैं नेम कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अगर मैं y को सेम करना चाहता हूँ या x को सेम करना चाहता हूँ तो इधर भी मुझे वो वाला कोएफिशिएंट चाहिए। अगर मैं y को सेम करना चाहूँ तो इधर मुझे 2 चाहिए, अगर मैं x को सेम करना चाहूँ तो इधर मुझे 3 चाहिए। तो मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1 वाली में ऐड कर लूँगा। क्यों ऐड करूँगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो आप लिख सकते हैं -3x। सेकंड टर्म के साथ जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3y, और उसके बाद जब आप थर्ड टर्म से मतलब राइट साइड वाला 39 जो है इसके साथ आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 117। और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आप एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 23, 2y इज़ इक्वल टू 23। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। 3 में 2 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 117 में आप 23 प्लस करोगे तो आंसर आ गया 140, और y इज़ इक्वल टू 140 और 5 मल्टीप्लाई साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो 5 1 ज़ार 5 होगा जी, और 5 2 ज़ार 10, 4 बचेंगे 40 और 5 8 ज़ार 28। मतलब हमारे पास y का जो आंसर है वो आएगा 28। अब y की वैल्यू से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो आप y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, उधर से आपको x भी मिल जाएगा। तो मैं y को पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 तो देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है -x और प्लस y की जगह पे आपने लिख दिया 28 इज़ इक्वल टू 39। अब आपने ऐसा करना है कि 28 को राइट साइड पे मूव करवाना है। तो 39 माइनस 28 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 9 में से आप 8 को माइनस करोगे तो 1 आ गया, और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, मतलब 11 आंसर आ गया। अब ये जो माइनस है उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा फाइनली x इज़ इक्वल टू -11। तो x आपके पास -11 होगा और y आपके पास 28 आएगा। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास z1 गिवन है -13 प्लस 24 आयोटा और z2 हमें गिवन है x प्लस वाई आयोटा, और हमने x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें एक कंडीशन बताई गई है कि z1 माइनस z2 करें तो वो इक्वल आएगा -27 प्लस 15 आयोटा के। इस कंडीशन को हम इस्तेमाल करते हुए x और y की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी z1 माइनस z2 से, इज़ इक्वल हमें गिवन है -27 प्लस 15 आयोटा। तो आप सिंपली यहाँ से z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में Z1 की वैल्यू है -13 + 24 आयोटा और इनके दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है x + y आयोटा। आगे इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल लगा लेंगे, आगे राइट साइड पे जो भी लिखा है वो भी आप राइट कर लेंगे, -27 + 15 आयोटा। फिर हमने ऐसा करना है कि ये दोनों माइनस हो रहे हैं इसलिए इनको माइनस करवा देंगे, मतलब हम लिखेंगे -13 + 24 आयोटा, और ये जो माइनस है इस वजह से आगे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा -x, और ये प्लस है ये हो जाएगा -y आयोटा इज़ इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। तो अब हमने करना ये है कि रियल को रियल के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है -13, ये रियल पार्ट है, और -x, मतलब आप लिखेंगे -13 - x इज़ इक्वल टू, और राइट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है -27। तो इन दोनों को आप -27 के इक्वल पुट कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे जब हम इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आयोटा के साथ आ रहा है 24 लिख लेंगे, और यहाँ पे आयोटा के साथ आ रहा है -y, तो आप -y, ये 24 - y जो है ना लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट्स हैं, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 15, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इज़ इक्वल टू 15। इधर से हम आसानी से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये -x है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं। तो जब -x को हम राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा -13 इज़ इक्वल टू -27 + x। और अब आप देख सकते हैं कि ये -27 है, ये जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब लिखेंगे -13 + 27 इज़ इक्वल टू x। अब 27 में से आप 13 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14, तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी 14। अब हम y को फाइंड करते हैं, और y को फाइंड करने के लिए भी आप माइनस को उस साइड पे मूव करवा दें, क्योंकि ये माइनस है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। दूसरा आप 24 को भी उधर लेके जा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, चलें जानबूझ के मैं 24 को उधर लेके जाता हूँ, ताकि किसी के जहन में ये ना आए कि y को ही क्यों उधर लेके जा रहे हैं जी। ये +24 है, उस साइड पे जाके -24 हो जाएगा, और -y इज़ इक्वल टू 15 में से -24 करेंगे तो आंसर -9 आ जाएगा, और माइनस और माइनस जो है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और y का जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा जी 9। तो आप देख सकते हैं इजीली हमने x को भी फाइंड कर लिया जो कि 15 है, और y को भी फाइंड कर लिया जो कि 9 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें एक इक्वेशन गिवन है x + y आयोटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 + 60 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है इसके ऊपर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, उधर से ही हमें पता चल जाएगा कि असल में इसके साथ क्या सलूक होगा। तो आप लिखेंगे x + y आयोटा होल स्क्वायर, और 25 इज़ इक्वल टू 25 + 60 आयोटा। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ आप जो है वो स्क्वायर रूट लगा लेंगे। x + y आयोटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 60 आयोटा, और इसके साथ आपको पता है जी प्लस माइनस ऐड होगा, और ये इसके साथ हो जाएगा जी कैंसिल। तो आप लिखेंगे x + y आयोटा इज़ इक्वल टू, अब ये है कम्प्लेक्स नंबर, और कम्प्लेक्स नंबर का पीछे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो तो मैं फार्मूला राइट करने लगा हूँ कि z का अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, z का मतलब है यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर, तो इसका फार्मूला ये था कि प्लस माइनस और आगे आपने लिखना है जी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा था x² + y², और इनके ऊपर भी आ रहा था स्क्वायर रूट, और प्लस x था और डिवाइडेड बाय 2 था, और फिर हमने यहाँ पे लिखा था प्लस आयोटा इंटू y ओवर y की एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू, और फिर से ये जो आप पीछे स्क्वायर रूट मेंशन कर चुके हैं यही आपने अगेन यहाँ पे लिखना है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे प्लस x की बजाय माइनस x आएगा, और ये सारा कुछ एज इट इज़ है इसमें लिखना होता है x² + y² स्क्वायर रूट और -x डिवाइडेड बाय 2।
इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए आप इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है, ये जो 25 है ना, ये असल में एक्चुअली x की वैल्यू है, और ये जो 60 है इस फार्मूले के मुताबिक ये y की वैल्यू आ रही है। तो हमने इस x की जगह पे, जहाँ पे ये फार्मूले में आ रहा है 25 पुट कर देना, और y की जगह पे 60 पुट कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे जी प्लस माइनस, और आगे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप राइट करेंगे जी, सॉरी स्क्वायर रूट राइट करेंगे, और x की जगह पे यहाँ पे 25 और y की जगह पे 60। तो लिख देंगे जी हम 25 होल स्क्वायर और प्लस 60 होल स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर जो है ना स्क्वायर रूट लगेगा, और प्लस अगेन x लिखेंगे, और x हमारे पास है 25। तो यहाँ पे आप प्लस लगा के 25 लिखेंगे, और डिवाइड में, होल के डिवाइड में आप 2 राइट कर लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और साथ में आयोटा आएगा, और y की वैल्यू इस केस में है 60। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 60, और ओवर में जो मॉडुलस वैल्यू है वो 60 की ही टेक करेंगे क्योंकि y आ रहा है। और अगेन आप अपनी आसानी के लिए, गलती ना लगे, यहाँ से ये सारा जो आपने पहले नंबर पे लिखा है इसको आप दूसरे नंबर पे लिख लें, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज करके। यहाँ से लिखने का हमें फ़ायदा ये होगा कि गलती नहीं लगेगी हमें। तो आप अगेन यहाँ से देख के लिख सकते हैं जी 25 होल स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया जी स्क्वायर रूट, और फिर -25 और डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ना, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड हो जाएगा। तो आपने बस अब सिंप्लीफिकेशन पे जो है ना फोकस करना है, जो भी को प्लस माइनस या स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड करने वाला है। तो आप अगेन ये लिखेंगे प्लस माइनस, और 25 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 625, और 60 का स्क्वायर जो है ना वो आप जानते हैं 3600 होगा, और इसके ऊपर लगेगा जी स्क्वायर रूट, और आगे प्लस 25 अपनी जगह पे एज इट इज़, और डिवाइडेड बाय 2, और इस सारे का लगाना है हमने होल का स्क्वायर रूट। फिर लिखेंगे जी प्लस आयोटा, और आगे आ रहा है 60। आप जानते हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव हो तो उसका मॉडुलस जो है ना वो पॉजिटिव ही रहता है। मॉडुलस कह सकते हैं आप, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 60 का 60 ही आएगा, और बाद में हम इसको कैंसिल भी करवा देंगे। आप अगेन ये स्क्वायर रूट राइट करेंगे, और 25 का जो स्क्वायर है वो होगा जी 625, 60 का स्क्वायर होगा 3600, और स्क्वायर रूट अगेन इन दोनों पे राइट करेंगे, और -25 डिवाइडेड बाय 2। अब मज़ीद आप इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये लिखा गया x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, और उसके बाद आप लिखेंगे जी 625 को आप 3600 में प्लस कर लेंगे, हमें आंसर मिलेगा 4225, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और प्लस 25 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2, और सारे के ऊपर लगा लेंगे स्क्वायर रूट। फिर आप लिखेंगे प्लस, और आप देख सकते हैं ये 60 जो है ना इस 60 से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास रह गया सिर्फ आयोटा और स्क्वायर रूट। फिर ये इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आंसर अगेन आ जाएगा 4225 स्क्वायर रूट और -25 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि आप 4225 का जो है ना वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो बाकी सारा कुछ एज इट इज़ लिखेंगे। जब हम 4225 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना तो हमें आंसर मिलेगा 65, और आगे इसके साथ आपके पास लिखा हुआ है 25 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। फिर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर आ गया 65 और -25 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपने ऐसा करना है कि 65 को आप 25 में प्लस करेंगे और यहाँ पे 65 में से 25 माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 90 और डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है स्क्वायर रूट, और फिर प्लस आयोटा, और जब हम इनको माइनस करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 40 और डिवाइडेड बाय 2। अब हम 90 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे और 40 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 90 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 स्क्वायर रूट और प्लस आयोटा, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 और स्क्वायर रूट इसके ऊपर जो है ना वैसे का वैसे रहेगा। अगेन आप लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 45 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और जो 20 है हम उसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5।
इस तरह से लिखने का हमें फ़ायदा ये होगा कि 4 का स्क्वायर रूट जब टेक करेंगे वो तो 2 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, ताकि स्क्वायर रूट के बाहर भी कोई नंबर जो है ना वो आ सके। तो आप इसको यूँ लिख सकते हो कि जब 9 का स्क्वायर रूट अलग-अलग होगा ना तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 5 का स्क्वायर रूट यहाँ पे वैसे का वैसे ही रह जाना है। फिर आप लिखेंगे प्लस आयोटा और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 2 और 5 का स्क्वायर रूट होगा जी अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप जब इसका साइन जो है ना वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इधर भी ये प्लस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और आयोटा को मैं सबसे लास्ट पे लिख सकता हूँ। अब जब हम दोनों साइडों को कंपेयर करेंगे, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये x रियल है तो x इक्वल आएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। मतलब इसकी दो वैल्यू होंगी, एक प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और दूसरी वैल्यू होगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। और इसी तरह से y को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसकी भी दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी हमारे पास प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और दूसरी वैल्यू होगी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये असल में x की वैल्यू होगी और ये इस केस में y की दो वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड होंगी। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अगेन हमें उसी तरह का एक कम्प्लेक्स नंबर लेफ़्ट साइड पे दिया और राइट साइड पे जैसे कि फ़र्स्ट वाले पार्ट में था। तो उसी तरीके से हम इसका बस स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा जो कि हमारे पास है होल स्क्वायर की फॉर्म में, और 64 प्लस 48 आयोटा जो है ना वो राइट साइड पे आ रहा है। तो आपने दोनों तरफ जो है ना वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। लेफ़्ट साइड पे भी हमने देख सकते हैं कि जी स्क्वायर रूट लगा लिया और इधर आप प्लस माइनस राइट करेंगे और साथ में लिखेंगे 64 प्लस 48 आयोटा और इसके ऊपर भी लगा लेंगे स्क्वायर रूट। ये तो सिंपली इसके साथ हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे हम जो है ना वो फार्मूला यूज़ करेंगे राइट साइड पे। उसके लिए आप ये देखें फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। उसके बाद अगेन हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जिसमें x की वैल्यू आप देख सकते हैं जी वो 64 है और y की वैल्यू 48 है। तो ये इस फार्मूले में आप पुट करते जाएंगे और यहाँ पे राइट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस और ब्रैकेट लगाएंगे और होल का आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट जिसके अंदर हमने सबसे पहले x लिखना है। x हमारे पास है 64, इसका आ गया स्क्वायर। दूसरे नंबर पे हमने y लिखना है, y हमारे पास है 48, तो यहाँ पे आ गया 48 का भी स्क्वायर और इन दोनों के ऊपर होल के स्क्वायर रूट लगना है और आगे इसमें लिखना है प्लस x की वैल्यू हमारे पास है 64, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 64 और सारा हिस्सा जो है ना ये डिवाइड होगा 2 के साथ। फिर आप लगाएंगे प्लस आयोटा और y की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी 48 और डिवाइडेड बाय 48 का मॉडुलस जो है। और उसके बाद अगेन आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया कि ये वाला हिस्सा यहाँ से देख के लिख लेंगे तो गलती नहीं लगेगी। यहाँ से देख के लिखते हैं अगेन हम, तो आप देख सकते हैं ये जी लिखा गया 64 होल स्क्वायर प्लस 48 होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगेगा जी स्क्वायर रूट और माइनस वाई मतलब सॉरी माइनस एक्स 64 होगा और डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमारा मेन फोकस इसकी सिंप्लीफिकेशन पे होगा। तो आप लेफ़्ट साइड वाला एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 64 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 4096 और 48 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 2304। ठीक है जी। और अगेन आप जो 64 है उसको वैसे लिखेंगे प्लस करवा के और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है 2, फिर प्लस आयोटा और 48 अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही और नीचे जब हम 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू टेक करेंगे तो आंसर 48 ही आएगा। और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 64 का अगेन आप देख सकते हैं स्क्वायर हमारे पास आएगा 4096 और 48 का स्क्वायर आएगा 2304, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट राइट कर लेंगे और माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद अगेन आप लिखेंगे लेफ़्ट साइड एज इट इज़ x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस और इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6400 और इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट लगेगा और प्लस 64 और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस 48 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा आ गया और स्क्वायर रूट इन दोनों को अगेन ऐड करें तो आंसर आ गया 6400 स्क्वायर रूट
-64 और डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आप राइट करेंगे जी अगेन x प्लस वाई आयोटा, लेफ़्ट साइड वैसे की वैसी, तब तक वैसे के वैसे लिखना है जब तक ये राइट साइड सॉल्व नहीं हो जाती। फिर हमने कंपेयर करना होता है। तो 6400 जो है ना ये 80 का स्क्वायर होता है, मतलब 6400 का जो स्क्वायर है ना वो 80 होगा, सॉरी स्क्वायर रूट जो है ना वो 80 होगा। तो 80 + 64 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा प्लस और 80 - 64 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर लग गया स्क्वायर रूट और साथ में आ रहा है आयोटा। इसके बाद आप लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर आ जाता है जी 144 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट और फिर प्लस आयोटा, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 16 और डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर भी लग जाएगा स्क्वायर रूट। इसके बाद 144 को आप डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो डिवाइड 2 के साथ करने से हमें आंसर मिलेगा 72 स्क्वायर रूट और प्लस आयोटा, और इसको 16 को जब 2 से आप कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अब आप देख सकते हैं कि जब हम 72 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये लिखा जाएगा 2 के टेबल में ये जाएगा 3 और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा और 2 6 12। तो आप देख सकते हैं 36 जो है ना 6 का स्क्वायर होता है, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 72 को। तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास फुल फंक्शन कैलकुलेटर हो तो वो डायरेक्ट आंसर दे सकता है आपको। तो x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो 72 है इसको हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और जो 8 है स्क्वायर रूट ऑफ 8 है इसको आप जब फैक्टराइज करेंगे 8 2 के टेबल से जाएगा 4 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपने छोटी क्लासेस में भी इस तरह ये जो रेडिकल होते हैं इनको सॉल्व करना सीखा था। अब आप लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, जब हम 6 का स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे ना 6 स्क्वायर का तो ये आंसर देगा 6, और 2 का जब स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे तो उसका सिर्फ 2 स्क्वायर रूट रह जाएगा क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ पे सॉरी मिस किया था हमने आयोटा। फिर आप लिखेंगे प्लस और इसका भी जब स्क्वायर हम अलहदा करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा, और आयोटा को हमने सबसे राइट साइड पे लिख लिया। अब ये जो साइन बाहर आ रहा है प्लस माइनस वाला, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 और ये भी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2। अब हमने ऐसा करना है कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे, मतलब इसमें रियल पार्ट आ रहा है x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है जी y की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो x के भी 2 आंसर हमने कैलकुलेट किए और y के भी हमने 2 आंसर कैलकुलेट किए। तो ये सिंपल स्क्वायर रूट फाइंड करने से हम x और y की वैल्यू इस केस में फाइंड कर सकते हैं। अब हम थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, और थर्ड वाले पार्ट में राइट साइड थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, तो उसको सबसे पहले आप जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में आप जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक करेंगे। तो सबसे पहले आप राइट साइड का कुछ ना कुछ करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप यूँ लिखोगे 2 आयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा, क्योंकि नीचे वाले का कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा है। साइन चेंज करेंगे इमेजिनरी पार्ट का, तो नीचे आप लिखेंगे 3 प्लस आयोटा और इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस आयोटा। तो किया हमने सिर्फ यही है कि 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लिया जो कि है 3 माइनस आयोटा, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ़्ट साइड को आपने एज इट इज़ लिखते जाना है, तब तक लिखते जाना है जब तक ये राइट साइड सिंप्लीफाई नहीं होती। तो एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 6 और साथ में आयोटा भी आ रहा है। फिर 2 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से -3 को आप +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा, और -3 को आप माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +3 आयोटा। और ओवर में आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, एक आप देख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये लिखा जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर आप 6 आयोटा को, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो 6 आयोटा जो है वो 3 आयोटा में ऐड हो गए तो आंसर हमें देगा जी 9 आयोटा। और आप देख सकते हैं कि जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है,
और वो माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटली बन जाएगा +2 और आगे है जी -9 और डिवाइडेड बाय 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 9 होगा। इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। फिर आप 9 आयोटा को एज इट इज़ लिखेंगे और -9 में जब आप +2 जोड़ेंगे तो ये आपके पास माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके पास -7 आ गया और डिवाइडेड बाय 9 और माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। और हम ऐसा करते हैं कि ये जो रियल पार्ट है मतलब -7 इसको शुरू में लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी हिस्सा जो है 9 आयोटा, वो हम राइट साइड पे लिख लेते हैं और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। अब आपने ऐसा करना है कि इनके नीचे ये जो 10 आ रहा है इन सेपरेट करेंगे और ये जी अगेन आप लिखते जाएंगे, यहाँ पे भी आपने लिखते जाना है x + y आयोटा होल स्क्वायर। अब आप x + y आयोटा होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे और -7/10 लिखेंगे और +9/10 कर देंगे। उसके बाद 7/10 को जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमें आंसर मिलेगा जी। उसके बाद जब हम -7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.7 और 9 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.9 और साथ में आयोटा। तो इसका हमने अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी स्क्वायर रूट x + y आयोटा इज़ इक्वल टू -0.7 + 0.9 आयोटा और इसका भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो आप लिखेंगे x + y आयोटा इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे वही फार्मूला ही लगाएंगे तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ जी, इधर की बजाय मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ x + y आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारे पास x है और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास y है। तो फार्मूले के मुताबिक आप x की और y की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा -0.7 होल स्क्वायर, फिर लिखा जाएगा जी 0.9 होल स्क्वायर और उसके बाद इन दोनों के ऊपर आप लगाएंगे स्क्वायर रूट और यहाँ पे प्लस x आना होता है और x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -0.7, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2। फिर आप लिखेंगे प्लस आयोटा और y की वैल्यू लिखनी होती है, y की वैल्यू आ रही है 0.9 और नीचे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू टेक करनी होती है 0.9 की ही और अगेन आप लगाएंगे जी स्क्वायर रूट, सबके ऊपर कॉमन स्क्वायर रूट लगा और -0.7 होल स्क्वायर और प्लस 0.9 होल स्क्वायर और इन दोनों के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट और फिर से आप माइनस यहाँ पे लगाएंगे और -0.7 वैल्यू के साथ भी माइनस आ रहा है और डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट जो है ना ये क्लोज हो जाएगी। ये वैल्यू हमने फार्मूले में पुट कर दी। अब आप लेफ़्ट साइड को अगेन एज इट इज़ लिखेंगे x + y आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 0.7 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा +0.49 और 0.9 का होल स्क्वायर टेक करेंगे तो वो आएगा 0.81 और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा देंगे और आगे आप देख सकते हैं ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो जाएगा, -0.7 लिखेंगे और टोटल जो है ना वो 2 से डिवाइड हो रहा है और इस सारे के ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट भी हम राइट करेंगे। फिर प्लस आयोटा और उसके बाद 0.9 एज इट इज़ और डिवाइड में जब 0.9 की एब्सोल्यूट वैल्यू टेक करेंगे तो वो 0.9 ही आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। उसके बाद आप स्क्वायर रूट लगाएंगे और -0.7 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.49 प्लस का और 0.9 का स्क्वायर टेक करेंगे तो 0.81 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया। फिर माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आंसर देंगे और 0.7 और डिवाइडेड बाय 2। फिर आपने करना ये है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज़ आ रही हैं जी, कौन कौन सी, 0.49 और 0.81, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमें आंसर मिलेगा 1.3। 1.3 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा और -0.7 डिवाइडेड बाय 2 और सारे के ऊपर जो है ना स्क्वायर रूट लगाना आपने नहीं भूलना और प्लस आयोटा 0.9 और 0.9 आपस में कैंसिल हो गए और अगेन आप स्क्वायर रूट होल पे लगाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन आंसर 1.3 आ गया और ये प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब आप 1.3 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास
ये चलती जाएगी वैल्यू जो है, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है इसलिए इसका आंसर बढ़ता जाना है। लेकिन अगर हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट राउंड ऑफ करके लिखें तो इसका आंसर आएगा 1.14 और माइनस है 0.7। इसको हमने सिर्फ 2 पॉइंट तक जो है ना वो राउंड करके लिखा है, क्योंकि इसके बाद फ़ौरन जो है ना 0 आ रहा है, लिहाजा ये 4 का 4 ही आएगा। और इसके ऊपर हमने अगेन स्क्वायर रूट लगा लिया और प्लस आयोटा 1.3 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो 1.14 आएगा और प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर भी लग गया जी स्क्वायर रूट और ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपने ऐसा करना है कि ये जो 1.14 है इसमें से आपने 0.7 माइनस करने हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 0.44 और ये डिवाइडेड बाय 2 होगा और फिर आप लिखेंगे प्लस आयोटा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.84, तो आप लिखेंगे 1.84 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब आपने पहले इनको डिवाइड 2 से करना है और फिर दोबारा से इनका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 0.44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.22 और स्क्वायर रूट, फिर प्लस आयोटा और 1.84 को डिवाइड करेंगे ना 2 से तो हमें आंसर मिलेगा 0.92 और इसके ऊपर भी जी स्क्वायर रूट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा x प्लस वाई आयोटा अगेन एज इट इज़ आप प्लस माइनस राइट करेंगे और 0.22 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 0.4 और 4 के बाद आ रहा है जी 6 और 6 के बाद 9 आएगा, तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट जब हम राउंड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.47 और फिर प्लस और 0.92 का स्क्वायर रूट जब टेक करेंगे तो आपके पास आएगा 0.96। बट अगर आप गौर करें तो बुक के पीछे ना आंसर मेंशन किया हुआ है 0.45, ये यहाँ पे x की जगह 0.45 मेंशन हुआ है और यहाँ पे 0.95 मेंशन हुआ है। लेकिन ये उस सूरत है जब हम इसको राउंड नहीं करते, इसके बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो ना तो ये राउंड हो रहा होता है, तो लिहाजा आप इसको राउंड करके लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे 4 5 नहीं 4 6 आ रहा होगा पीछे जो है बुक में, तो इसको राउंड करेंगे ना तो 0.47 आएगा। तो आप राउंड करके ही लिखें क्योंकि जब हम अगले वाले डिजिट छोड़ रहे होते हैं तो राउंड करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब हम इसको प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी प्लस माइनस 0.47 और प्लस माइनस 0.96 आयोटा। अब आप दोनों को कंपेयर करें, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे, एक्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.47 और जो y है उसका हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस 0.96 जो है। तो आपने याद रखना है कि आपकी बुक के पीछे यहाँ पे 46 लिखा हुआ है लेकिन राउंड ऑफ करके ना तो ये 0.47 आ रहा है और यहाँ पे 0.95 लिखा हुआ है लेकिन राउंड ऑफ करके 0.96 आ रहा है, तो आपने यही 96 ही लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास z1 गिवन है 2 + 3 आयोटा और z2 गिवन है 1 - अल्फ़ा आयोटा। तो आपकी बुक में ना यहाँ पे गलती लगी हुई है, अल्फ़ा लिखा हुआ है उसने आयोटा मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जो पीछे बुक पे आ रहा है ना आंसर वो यहाँ पे आयोटा लिखेंगे तो फिर आंसर आएगा, लिहाजा आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, आयोटा भी ऐड करेंगे। तो ये हमें z1 z2 दिया हुआ है और उसके लिए हमें कहता है कि आपने ये जो रियल वैल्यू है ना अल्फ़ा ये फाइंड करनी है और इसके लिए हमें कंडीशन मज़ेदार सी दी हुई है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 ये 7 के इक्वल है। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम जो है ना वो अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो z1 की वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास है जी 2 + 3 आयोटा और z2 की हमारे पास वैल्यू है 1 - अल्फ़ा आयोटा। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट सिंपली करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 2 और 2 को माइनस आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा जी 2 अल्फ़ा आयोटा। फिर 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया 3 आयोटा और 3 आयोटा जब माइनस अल्फ़ा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -3 अल्फ़ा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई के आयोटा स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे 2 - 2 अल्फ़ा आयोटा और प्लस 3 आयोटा और -3 अल्फ़ा और आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं इक्वल होता है -1 के। अगेन आप राइट करेंगे 2 - 2 अल्फ़ा आयोटा और प्लस 3 आयोटा और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास 3
माइनस माइनस सॉरी हो जाएगा प्लस, और 3 अल्फ़ा जो है ना वो लिखा गया। तो Z1 और मल्टीप्लाई बाय Z2 को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो जब आप इस हिस्से का ये जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है Z1 और Z2, इसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे ना, तो इमेजिनरी पार्ट आपने याद रखना है कि एयोटा के साथ वाला जो हिस्सा होता है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे एयोटा के साथ आ रहा है जी -2 अल्फ़ा, और दूसरे नंबर पे एयोटा के साथ आ रहा है +3। तो ये टोटल इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हम गौर करें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 की जो वैल्यू है ना वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 7। तो आप इसकी जगह पे लिख लेंगे जी 7 = -2 अल्फ़ा +3। अब एक्चुअली हमने अल्फ़ा को कैलकुलेट करना था, और उसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये जो हिस्सा है इसको हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवा लेते हैं। मतलब ये बनेगा 7 + 2 अल्फ़ा = 3। इसके बाद अल्फ़ा, ये जो 2 अल्फ़ा है इसको लेफ़्ट साइड पे रहने दें और 7 को राइट साइड पे शिफ्ट करवाएं। तो 7 जो है ना राइट साइड पे शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 2 अल्फ़ा = -4, और अल्फ़ा ये -4 है, और 2 मल्टीप्लाई है साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। और जब आप 2 से 4 को कट करेंगे ना तो 2 1 ज़ार 2 होगा और 2 2 ज़ार 4 होगा। तो फाइनली हमारे पास जो अल्फ़ा का आंसर होगा वो 2 होगा जी। तो इस तरह से आपने अल्फ़ा को कैलकुलेट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास Z1 जो है वो इक्वल है x + y आयोटा के, और Z2 जो है वो इक्वल है a + b आयोटा के। और हमें वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है जी x, y, a और b की वैल्यू फाइंड करें, जिसके लिए Z1 + Z2 जो है वो इक्वल है 10 + 4 आयोटा के, और Z1 - Z2 जो है वो 6 + 2 आयोटा के इक्वल है। तो असल में हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि ये जो दो इक्वेशंस है ना, ये लास्ट वाली, ये Z1 + Z2 और Z1 - Z2 जो है, इन दोनों की हेल्प से जो है ना हम ऊपर वालों को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को राइट करते हैं। Z1 + Z2 जो है वो हमारे पास इक्वल है 10 + 4 आयोटा, और दूसरी इक्वेशन है जी Z1 - Z2, ये इक्वल है 6 + 2 आयोटा के। तो हम इसको नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो करना ये होगा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक दफ़ा प्लस करवाना है। जब हम प्लस करेंगे तो Z2 जो है कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा आपने माइनस करवाना है, और उसके लिए Z1 जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, और उसकी हेल्प से हम जो है ना ये ए बी और एक्स वाई की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना इनको ऐड करने लगा हूँ। तो मैं लिखूँगा जी इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐड करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में जी। तो आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप ऊपर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 ही आ रही है सामने, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Z1 + Z2 = 10 + 4 आयोटा, और इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं जो कि है Z1 - Z2 = 6 + 2 आयोटा। तो आप जानते हैं कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये है जी +Z2 और ये -Z2, तो ये 0 हो जाएगा, और Z1 में Z1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2Z1 = 10 में आप 6 ऐड करोगे तो आंसर आ गया 16, और +4 में आप 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 आयोटा। अब ये जो है 2 इधर मल्टीप्लाई है उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, और एक स्टेप मैं शॉर्ट करता हूँ कि ये दोनों के नीचे अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। 16 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2 होगा, और 2 8 ज़ार जो है ना ये 16 होगा, और 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6 होगा। मतलब हमारे पास जो Z1 है वो इक्वल आ गया 8 + 3 आयोटा के। अब हमारे पास जो Z1 था वो है जी x + y आयोटा। तो Z1 की जगह पे आप पुट कर देंगे x + y आयोटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x + y आयोटा = 8 + 3 आयोटा। तो इसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट होता है कि जो रियल पार्ट है फिर रियल के इक्वल होता है, मतलब x इक्वल आ जाएगा 8 के, और y जो है ना ये इक्वल होगा जी 3 के, क्योंकि ये आयोटा के साथ y आ रहा है तो यहाँ पे आयोटा के साथ 3 आ रहा है। तो x की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली और y की वैल्यू भी जो कैलकुलेट होगी। इसी तरह से हम जो है ना इन इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब करवाते हैं माइनस। तो माइनस करके ना तो हमारे पास Z1 कैंसिल होगा, और उसकी हेल्प से फिर Z2 इन्वॉल्व होगा, और उससे a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब मैं ऐसे लिखने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 1
माइनस इक्वेशन नंबर 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करने लगे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। और अब हम इनको करवाते हैं जी माइनस। माइनस कराने का मतलब ये होता है कि जो नीचे आपने इक्वेशन लिखी है उसके साइन चेंज कर देने हैं। ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस हो गया। उसके बाद इस 6 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो लिहाजा चेंज हो गया माइनस हो गया, और ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा कैंसिल, और Z2 के साथ भी प्लस है और नीचे वाले Z2 के साथ भी प्लस बन चुका हुआ है। तो मतलब ये आ गया 2Z2 और इज़ इक्वल टू 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आयोटा आ गया। तो जैसे कि पीछे हमने किया कि 2 दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे राइट साइड पे जाके, इसी तरह से 4 के नीचे भी 2 आ गया और 2 के नीचे भी 2 आ जाएगा। ये वाला जो 2 है ना ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो Z2 जो है वो इक्वल होगा, जब 2 जो है ना वो 4 को कट करेगा तो मतलब 2 आंसर आ गया, और 2 जो है 2 को कट करेगा तो 1 आंसर आ जाएगा, मतलब 2 प्लस 1 आयोटा जो है ना ये हमारे पास राइट साइड पे बच गया। तो आप देख सकते हैं कि Z2 जो है वो इक्वल है A प्लस बी आयोटा के। तो Z2 की जगह पे आप पुट कर देंगे A प्लस बी आयोटा इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 आयोटा। उसके बाद जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे तो रियल हिस्सा लेफ़्ट साइड पे आ रहा है A, और राइट साइड पे रियल हिस्सा आ रहा है 2, और B जो है वो इमेजिनरी हिस्सा लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे इमेजिनरी हिस्सा आ रहा है हमारे पास 1। तो A की वैल्यू जो है वो 2 और B की वैल्यू 1 होगी, और X की वैल्यू आपके पास 8 होगी, और Y की वैल्यू जो है वो 3 होगी। तो इस तरह से आपने A, B और X, Y की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करनी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं जी, जिसमें हमने शो ये करवाना है कि फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है ना इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल Z1 और जो Z2 है ये बिलोंग करते हैं C से मुराद यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है। प्रूव हमने ये करना है कि Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में इसका कॉन्जुगेट अगर लेते हैं, और अगर हम Z1 और ये जो है ना गलती से यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं, ये अलग-अलग इनके ऊपर आएगा, ठीक है, इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट अलग-अलग आना है। मतलब Z1 का अलग कॉन्जुगेट लें और Z2 का अलग कॉन्जुगेट लें और फिर मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। अगेन देखें कि अगर पहले मल्टीप्लाई करके होल का कॉन्जुगेट लेते हैं और अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। उसके लिए हमें 2 कम्प्लेक्स नंबर चाहिए। जनरली हम लेट करेंगे, हम लेट कर लेते हैं जी, एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 जो कि हमने लेट कर लिया x प्लस वाई आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हम लेट कर लेते हैं जी Z2, और वो हम अज्यूम कर लेते हैं a प्लस बी आयोटा, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। अब आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमारा अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिज़ल्ट जो है ना वो वैलिड होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल कॉन्जुगेट। तो Z1 की आप वैल्यू देख सकते हैं, हमने लेट की है x प्लस वाई आयोटा, और Z2 को हमने लेट किया है a प्लस बी आयोटा, और इसके ऊपर आपने होल के ऊपर कॉन्जुगेट लगा लेना है। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया ax, x को जब आप b आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा bx आयोटा, फिर y आयोटा a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा ay आयोटा, और y आयोटा को b आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया by आयोटा स्क्वेयर, और इसके ऊपर आपने होल के ऊपर कॉन्जुगेट भी राइट करना है। फिर आपने लिखना है अगेन ax प्लस bx आयोटा और प्लस ay आयोटा प्लस by आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होगी जी -1, और इस सारे के ऊपर लगा लेना है कॉन्जुगेट। फिर आपने अगेन लिखना है ax प्लस bx आयोटा प्लस ay, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन सिर्फ चेंज होगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज हो गया, -by आ गया, और इसके ऊपर लगा लेंगे होल कॉन्जुगेट। इसके बाद आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को ज़रा अलग-अलग करके लिखना है। तो रियल पार्ट आ रहा है हमारे पास ax और यहाँ पे आ रहा है -by, तो इस पर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख ली। और इन दोनों में अगर आप गौर करें, सॉरी यहाँ पे आयोटा मिस किया मैंने, इन दोनों में से देखें तो आयोटा कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ bx प्लस ay और साथ में कॉमन में आयोटा,
अब आपने क्या करना है कि ये जो बार होल पे आ रहा है इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और इसका साइन आ रहा है प्लस, तो इसको आपने सिर्फ माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो फाइनल लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वो ये है ए एक्स माइनस बी वाई, और यहाँ पे सिर्फ ये वाला साइन चेंज करना है, ये जो सेंटर में आ रहा है ये साइन नहीं चेंज करना। तो यहाँ पे माइनस लगेगा और आगे आपके पास आ गया बी एक्स प्लस ए वाई और अयोटा। ये आपके पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसका जो फाइनल आंसर है। अब हम इसकी करते हैं जी राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड जो है ना वो हमारे पास आ रही है जी, जो प्रूव करना है वो है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, अलग-अलग कॉन्जुगेट। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना Z1 लेट किया हुआ है x प्लस वाई अयोटा, और इसका आप अलहदा से कॉन्जुगेट लगाएंगे, और Z2 जो है ना वो हमने अज्यूम किया हुआ है a प्लस बी अयोटा, और इसके ऊपर भी आप कॉन्जुगेट लगा लेंगे। तो अब आपने सबसे पहले इन दोनों का कॉन्जुगेट जो है ना फाइंड करना है। तो x प्लस वाई अयोटा का कॉन्जुगेट होगा x माइनस वाई अयोटा, और a प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी अयोटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो x को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया ax, और x को आप माइनस बी अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी एक्स अयोटा आंसर आएगा। फिर y अयोटा a से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए वाई अयोटा आएगा, और माइनस वाई अयोटा जब माइनस बी अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी वाई अयोटा स्क्वायर आंसर आएगा। फिर आप देख सकते हैं जी ए एक्स हमने एज इट इज़ लिखा, और इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और दूसरे नंबर पे अयोटा कॉमन आ रहा है। तो माइनस और अयोटा कॉमन निकालने से ये होगा कि माइनस कॉमन निकालने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस बी एक्स था, ये प्लस बी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस ए वाई है, ये प्लस ए वाई हो जाएगा, और उसके बाद प्लस बी वाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास होगी -1। फिर आपने ए एक्स को एज इट इज़ लिखना है और माइनस बी एक्स प्लस ए वाई, और इसके साथ आ रहा है जी अयोटा, और ये जब माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस बी वाई। अब आपने थोड़ा सा बस इसको रीअरेंज करके लिख लेना है। तो हम लिखेंगे ए एक्स और ये जो माइनस बी वाई है इसके साथ अटैच कर देंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, और माइनस बी एक्स प्लस ए वाई, और इसके साथ आ रहा है अयोटा। तो आप गौर से देखें तो ये है जी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, और यहाँ पे भी आ रहा है माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, फिर इधर भी माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, और उसके बाद बी एक्स प्लस ए वाई है, और यहाँ पे भी बी एक्स ए वाई और साथ में अयोटा है। इसका मतलब कि दोनों साइडों का आंसर बिल्कुल सेम है। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है वो बिल्कुल सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 6 क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। जहाँ पे आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन लगती है, कोई पार्ट नहीं समझ आता, आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसके लिए मज़ीद वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।